सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है एन अमेरिकन पिकल, जिसमें हर्षल नाम का एक बंदा अचार के फैक्ट्री में काम करते हुए एक अचार वाले कंटेनर में गिर जाता है। लेकिन होश में आने पर हर्षल खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है, क्योंकि उसे 100 सालों के बाद होश आया था। खैर गाइस, इससे पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़े, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है हर्षल के छोटे से गांव से, जो कि रशिया में था, पर वहाँ लूटपाट और खून खराबा ज्यादा होने की वजह से खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए हर्षल अपने बीवी के साथ सन 1919 में अमेरिका जाकर सेटल हो जाता है। हालांकि हर्षल का किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देता था, लेकिन हर्षल उन बंदों में से था जो कड़ी मेहनत पर विश्वास करता था। इसलिए वो एक अचार के फैक्ट्री में काम करता है ताकि वो ज्यूइश सेमेट्री में अपने और अपने बीवी के लिए जगह खरीद सके, क्योंकि वो मरने के बाद भी अपने बीवी के साथ ही रहना चाहता था। इसलिए कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो आखिर में उस जमीन को खरीद भी लेता है, जो कि हर्षल के लिए खुशी का पल तो था ही, लेकिन उसके लिए और भी खुशी का पल वो था जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी यानी कि सैरा प्रेग्नेंट है। इसलिए वो आने वाले बच्चे के बेहतर कल के लिए और भी कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन बदकिस्मती से वो उन्हें अचार बनाने वाले कंटेनर में गिर जाता है, और वो भी उस दिन जिस दिन उस अचार बनाने वाले फैक्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जा रहा था, जिसकी वजह से अगले 100 सालों तक फैक्ट्री वैसा ही रहता है। यहाँ तक कि हर्षल भी, जो उस अचार के कंटेनर के खुलने के बाद भी जरा सा भी नहीं बदला था, जिसको देख मीडिया में हंगामा मच जाता है। लेकिन हर्षल, जिसके लिए ये सब कुछ नया था, वो फिलहाल सैरा के जाने से दुखी था, इतना कि वो ये खबर सुनकर वहाँ के डॉक्टर से भी भिड़ जाता है। हालांकि वो ये जानकर खुश था कि उसका ब्लड लाइन अब भी बरकरार है, जो कि होता है उसका परपोता बेन, जो कि दिखने में बिल्कुल हर्षल जैसा ही था, जो हर्षल को नया दुनिया दिखाने के अलावा उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। वैसे तो हर्षल के लिए ये सब बहुत अजीब था, इसलिए वो इस नए दुनिया को समझने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस मॉडर्न दुनिया के कुछ चीजें उसके पल्ले ही नहीं पड़ता। इसलिए वो इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर सैरा से मिलने जाता है, जो कि उसी ज्यूइश सेमेट्री में दफन थी जिसको उसने खरीदा था। लेकिन वहाँ के खराब हालात को देखकर हर्षल को बहुत बुरा लगता है, खास करके सैरा के कब्र के ऊपर बने बिलबोर्ड को लेकर, क्योंकि बेन के हिसाब से उस बिलबोर्ड के जगह को किसी वोडका बनाने वाले कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन इन सब से अनजान हर्षल वहाँ के कुछ वर्कर पर हाथ उठा देता है, क्योंकि वो उस बिलबोर्ड को नहीं उतार रहे थे, जिसकी वजह से न सिर्फ हर्षल को जेल हो जाता है, बल्कि उसके साथ बेन को भी जेल हो जाता है। हालांकि कुछ देर के बाद बेन ने अपने अलावा हर्षल को भी छुड़वा लिया था, लेकिन बेन फिलहाल हर्षल पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि बेन इतने सालों से जिस ऐप को बना रहा था, उसके नए बने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से कोई भी कंपनी उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, जिसको सुनकर हर्षल भी बुरा फील करता है। इसलिए वो दोनों के ही प्रॉब्लम को खत्म करने का एक सॉल्यूशन बताता है, जो कि होता है अचार का बिजनेस। इन शॉर्ट, हर्षल फिलहाल किसी भी हाल में उस बिलबोर्ड को हटाना चाहता था जो सैरा के कब्र के ऊपर था, पर उसको हटाने के लिए हर्षल को $2 लाख चाहिए था। इसलिए बेन इस अचार के आइडिया को घटिया बताकर हर्षल को बहुत खरी खोटी सुनाता है। हालांकि पहले तो हर्षल को बेन के इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन दोनों में दरार तब आ जाता है जब गुस्से में बेन सैरा को भी बीच में ले आता है, जो कि हर्षल के गुस्से को चाबी देने के लिए काफी था। इसलिए हर्षल अकेले ही अपना बिजनेस शुरू करता है, पर अब जब उसके पास पैसे नहीं थे, तो ऐसे में वो मॉल में से कोई भी ऐसा चीज नहीं खरीद पाता जिससे वो अचार बना सके। पर तभी मॉल के बाहर उसका नजर एक कचरे के डब्बे पर पड़ता है, जिसमें वो सभी चीजें मौजूद था जो कि उसे चाहिए था। इसलिए वो रास्ते और यहाँ वहाँ से और भी कई चीजें जमा करता है, जैसे कि उन अचार को रखने के लिए जार और उनको रखने के लिए एक ठेला, जो कि हर्षल रास्ते में पड़े हुए चीजों से ही बनाता है। यहाँ तक कि वो अपने अचार को ऑथेंटिक बनाने के लिए बारिश के पानी का इस्तेमाल करता है। यानी कि हर्षल बिना पैसों का अपना बिजनेस शुरू कर रहा था, जो कि सोशल मीडिया की वजह से कुछ ही समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से लोग उसके अचार के अलावा उसके साथ सेल्फी लेने के लिए भी पैसे देने लगते हैं। पर बेन है कि हर्षल को वायरल होता देख जलन के मारे उसे बर्बाद करने का ठान लेता है, क्योंकि हर्षल की वजह से उसका करियर भी बर्बाद हो गया था। ये बताने के लिए कि हर्षल का अचार कितना अनहाइजीनिक है, जिसका सबूत मिलते ही न सिर्फ हर्षल का बिजनेस बंद हो जाता है, बल्कि उस पर $12,000 का फाइन भी लग जाता है, जो कि वो देगा कैसे ये वो नहीं जानता था। जिसमें इसी बीच हर्षल को इंटर्नशिप के बारे में पता चलता है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस कमाने के लिए पैसों के बिना ही काम करते हैं। और अब जब हर्षल काफी फेमस हो चुका था, तो ऐसे में उसके इंटर्न्स का कोई कमी नहीं होता। इसलिए वो बचे हुए पैसों को लेकर फिर से एक बार अपने मिशन पर लग जाता है, जो कि बहुत सारे इंटर्न्स के वजह से और भी आसान हो गया था, जिसकी वजह से हर्षल कुछ ही महीनों में उस बिलबोर्ड की जगह को खरीदकर उस बिलबोर्ड को सैरा के ऊपर से हटवा देता है। पर वो इन सब के बीच अब भी बेन को नहीं भूला था, इसलिए वो बेन का करियर सुधारने के लिए उसके पास वापस जाता है, इस बात से अनजान कि उसने ही उसके बिजनेस को बंद करने का कोशिश किया था, जो कि बेन अब भी करता है, ये बोलकर कि उसे ट्विटर पर अकाउंट बनाकर अपना सोच दुनिया के सामने लाना चाहिए, ताकि उसका बिजनेस और भी आगे बढ़ सके। इन शॉर्ट, हर्षल असल में पुराने ख्यालात का ज्यूइश होने की वजह से अपने धर्म के अलावा सबका बुराई करता था, इसलिए बेन इसी का ही फायदा उठाता है। और अब जब हर्षल को भी मॉडर्न दुनिया का समझ नहीं था, तो
तो ऐसे में वो ट्विटर में सभी धर्मों को लेकर बहुत ही ऑफेंसिव ट्वीट करता है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोग उससे नफरत करने लगते हैं बल्कि इसके वजह से गवर्नमेंट भी उसे वापस रशिया डिपोर्ट करने का ऑर्डर दे देता है। इसलिए अपना जान बचाकर वो बैन के पास भागता है ताकि वो उसे बॉर्डर पार करवाकर कनाडा पहुंचा दे, जो कि बैन एक ही बार में करने को मान जाता है क्योंकि वो शुरुआत से यही चाहता था। हालांकि इस बहाने बैन को ना चाहते हुए भी हर्षल के साथ समय बिताना पड़ता है, जो कि बैन चाहता था कि जल्दी खत्म हो जाए। पर इस सफर के दौरान हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वो हर्षल को फिर एक बार फैमिली की तरह देखने लगता है, क्योंकि इस पूरे सफर के दौरान हर्षल उसे अपने बेटे की तरह ही समझ रहा था, जिससे पिघलकर बैन आखिर में उसे सारा सच्चाई बता देता है। वो सच्चाई जिसने हर्षल को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जिसको सुनकर हर्षल अपने गुस्से को नहीं रोक पाता और बैन को बेहोश करके उसके साथ कपड़े बदलते हुए अपना हुलिया भी बैन के तरह ही बना लेता है ताकि पुलिस उसके बजाय बैन को पकड़ के वापस रशिया भेज सके। इसलिए जहाँ एक तरफ बैन रशिया के उस छोटे से गांव में फंस जाता है, वहीं दूसरी तरफ हर्षल अमेरिका में ही रह जाता है अपने सेरा के पास। लेकिन हर्षल को अभी कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसे बैन के घर को गौर से देखकर ये पता चलता है कि उसने अपने ऐप का नाम अपने गुजरे हुए पेरेंट्स के निकनेम पर रखा था। यानी कि बैन भले ये दिखाता नहीं था, लेकिन वो अंदर से अपने फैमिली के नाम का बहुत परवाह करता था, जो कि असल में वही चीज था जो हर्षल पहले से ही बैन में देखना चाहता था। इसलिए वो सब कुछ भुलाकर अपने गांव वापस जाता है बैन से मिलने, ताकि वो बैन को वापस अमेरिका भेजकर खुद वहीं रह सके। लेकिन बैन ऐसा ना करते हुए हर्षल को भी अपने साथ अमेरिका चलने को कहता है, उस बिजनेस को चलाने जिसको उसने शुरू किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।